हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्यों किया ट्रंप को फ़ोन, दोनों के बीच किस मुद्दे पर हुई बातचीत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। जेलेंस्की ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की बधाई देने के लिए शुक्रवार को फ़ोन किया था। बता दें, अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। अगला, बांग्लादेश को कौन सुलगा रहा, इमरजेंसी हालात। क्या चीन पाकिस्तान ने खेला मौत का गेम। कट्टरता वो कीड़ा है जो किसी भी कौम के दिमाग में घुस जाए तो पहले दूसरों को तबाह करता, बाद में उस कौम की जड़ों को भी खोखला कर देता है। पाकिस्तान की बर्बादी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, लेकिन उसी की राह पर चलते हुए बांग्लादेश में पनपी कट्टरता दीमक की तरह इस मुल्क को सफाचट करने पर आमादा है। पड़ोसी बांग्लादेश में अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ेगा, इसलिए बांग्लादेश की हिंसा भारत में भी हेडलाइंस हैं। कहने को तो ये आग आरक्षण के विरोध में लगी है, लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ दुनिया भी ये नहीं समझ पाई कि हिंसा की जिस आग में ये मुल्क जल रहा है, उसी आग से कट्टर ताकतों ने पहले बांग्लादेशी हिंदुओं को भी जलाया। बांग्लादेश को भस्म करने पर आमादा कट्टरता की इस आग के बारे में जानना भारतीयों के लिए भी जरूरी है। अगला, ब्रिटेन के विदेश मंत्री 23 जुलाई को भारत आ रहे हैं। जाने क्या है FTA, जिस पर मोहर लगने की जगी उम्मीद। ब्रिटेन में 14 वर्षों बाद लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री डेविड लैमी 23 जुलाई को भारत आ रहे हैं। इस दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ता होने के साथ इस पर मोहर लगने की उम्मीद है। वार्ता के नए मापदंड इस सप्ताह निर्धारित किए जाएंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी मंगलवार को भारत आने वाले हैं। यह ब्रिटेन में नवनिर्वाचित लेबर सरकार के तहत पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 38.1 अरब पाउंड की द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना था, जो कि 2022 में हुआ था, लेकिन दोनों देशों में आम चुनावों के कारण वार्ता के 14वें दौर में इसमें बाधा आ गई थी। अगला, बाइडन हटे, अब भारतवंशी कमला आई तो ट्रंप के लिए आसान नहीं होगी राष्ट्रपति की कुर्सी। क्या होगी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अगले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने का ऐलान कर दिया है। बाइडन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि पीछे हटना देश के हित में है। बाइडन ने लेटर जारी करके कहा कि वे जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे और इस हफ्ते राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर भारतीय मूल की कमला हैरिस को चुनने का समर्थन किया है। कमला हैरिस ने खुद को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही जो बाइडन को धन्यवाद भी किया है। कमला हैरिस अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी हैं। अगला, जो बाइडन के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन। जाने क्या कहा। बाइडन ने रविवार को घोषणा की कि वह राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडन की इस घोषणा के बाद से उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट प्रकाशित किए हैं। BBC के मुताबिक पहले कुछ पोस्ट जो उन्होंने जो बाइडन की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, कुटिल जो बाइडन राष्ट्रपति पद की दौड़ के योग्य नहीं थे। वह निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य ना है और ना कभी थे। अगला, मोदी से लेकर ट्रंप तक फैशन शो करते कैसे दिखेंगे ग्लोबल लीडर। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिखाया। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने सोमवार को एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ एक वर्चुअल फैशन शो दिखाया गया। वीडियो में हर नेता को अनोखा पोशाक दिखाया गया है क्योंकि वे डिजिटल रनवे पर चलते दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में एलन मस्क ने कहा, एआई फैशन शो के लिए ये सही समय है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धन्यवाद।